Yeah. Wear your goggles, everything. ये सोने के बाद मिल रही है भाई यहाँ पे। भैया जी आपका शहर है, क्या करें बताओ अभी। डॉक्टर ने कोल जाके दवाई लेने की लोड़ ही नहीं, दिमाग फ्रेश करना भाई। ना डीजल था ना बैटरियां थी इसमें। और एक वहम एक दो बंदों के मैसेज है कि आप GTA में आपका स्वागत है भाई। ग्रेटर टोरंटो एरिया 407 नंबर की 3 लेने, और अभी आप यहाँ से हिसाब लगाओ, लेफ्ट वाली 3 लेने देखो कैसे भरी हुई है खचाखच, राइट वाली लेन में कोई जाएगा। मैंने आपको बताया था ना 407 टोल एरिया है, इस पे टोल लगता है लेकिन ब्रेक नहीं लगती, बहुत कम लगती है, जाम बहुत कम लगता है। लेकिन ये वाला जो एरिया है 400, ये नॉर्मल रोड है, इस पे हमारे जैसे सारे भाई जो मोस्टली है वो इसके ऊपर ही चलते हैं। अभी ये मेरा मैप बोल रहा है कि तू राइट मार के चला यार, तेरे को चुटकियों में आ जाएगी कंपनी तो चुटकियों में आएगी भाई। बाद में घर में चिट्ठी आएगी, सालिक नहीं लगा हुआ ना टोल वाला, तो फिर बाद में घर में भेज देते हैं बिल आपकी नंबर प्लेट के हिसाब से, वो थोड़ा ज्यादा चार्ज करते हैं ये लोग। 401 वेस्ट वाला रैंप लेना है भाई हमने। 401 वेस्ट वाला, 401 वेस्ट को रैंप जाता है ना, वो एकदम से शार्प कर्व है। और ये देखो इन्होंने बोर्ड भी लगाए होंगे 50 के ऊपर कर लो, बाद में देखते फिरोगे पीछे आगे कि ये क्या हो गया। स्वागत है आपका भाई नॉर्थ अमेरिका के सबसे बिजीएस्ट हाईवे के ऊपर। बड़ा बिजी है भाई, देखो कितनी लेन से दूर दूर तक देखो, सारी आपको लेन ही लेन्स दिखाई देगी। लेकिन मेरे को लेन चेंज कर लेने दो पहले भाई। टोरंटो 427 वाया 400, हमने लेना है 427 नॉर्थ। देखो भाई दुनिया, बाकी दुनिया में आपको थोड़ी देर बाद में दिखाऊंगा, पहले मेरे को खाली कर लेने दो। सात बजे आएंगे ये, अभी टाइम हुआ है 6 का। यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं ट्रक को, देखते हैं क्या बोलते हैं बाद में ये। Yeah. Wear your goggles, everything. ये भाई छोटी सी फोर्कलिफ्ट है, उससे पंगे ले रहा है। उठाएगा, पहले छोटे वाले उठा रहा था, अभी बड़े वाले को पंगा ले रहा है। देखो मास्टर है बंदा। लकड़ी चुकड़ी है नहीं अपने पास, देसी काम चला रहे हैं भाई। जैसे ये कट लगा हुआ है ना, ऐसे कट लगे वाली मेरे पास 5 बेल्ट हैं। 18 बेल्ट है मैंने उतारी, 18 में से 5 कट लगे वाली हैं। तो कट लगे वाली बेल्ट जो है ना, लीगली हम यूज नहीं कर सकते। अगर पुलिस वाला देखता है तो वो आपको टिकट दे सकता है। ये वो बेल्ट है जो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, इनको संभाल के रख लेते हैं। एक बार घूम के देख लेना चाहिए कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अगर ऊपर कोई चीज़ है उसकी भी टिकट है, नीचे को रह गई वो अपना नुकसान है। ये वाली जो लाइटें ना यहाँ से ऑन होती हैं भाई, ये स्विच लगा हुआ है, ये देखो, ये लॉन्ग लोड के लिए होती है, लॉन्ग लोड। इसका ये सिस्टम मेरे को बढ़िया लगा। डरने के लिए बाहर एक अलग ही बॉक्स लगा हुआ है। ये वाला बॉक्स मैंने खोल के देखा, इसमें भी कुछ नहीं है। ये देखा राड बाहर पड़ी हुई ना। ओए हो जा भरावा हो जा। टाइम देखो भाई, इंडिया के 8 हो गए, नहीं इंडिया के 7 हो गए अभी तक भाई। 64% हुई है, मेरा सारा डाटा भी खा रही है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। एक काम फिनिश हो गया, अभी दूसरा काम है
कंपनी ने नई टारपें खरीदी हैं, वो उठाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में लोड की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर लोड उठाने जाएंगे। लोड उठा के थोड़ी अपनी जो टेंशन है वो कम होगी, क्योंकि मेरे को टेंशन एक ही होती है, लोड उतारना कैसे, लोड को बांधना कैसे पड़ेगा, लोड ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा। ये सब चीज़ें आपको तो मालूम है, नया बंदा हूँ यार। इनके भी लाइट चली जाती है भाई, इनके भी लाइट गई हुई है। पुलिस वाले दोनों ही इंडियन है और ऐसे चौरस्ते में आके खड़े हो जाते हैं, फिर सारी ट्रैफिक को खुद सिग्नल दे के निकालते हैं। टोरंटो में भाई आंख ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, बहुत बिजी है यार, टू मच बिजी शहर है ये। मेरे लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट है, यहाँ पे एक डरी रोड एयरपोर्ट के पीछे पीछे चलता है। पहले आया करते थे, थोड़ा हिसाब है, लेकिन भाई थोड़ी सी टेंशन भी रहती है यहाँ पे। ये भी आपने पुलिस की गाड़ी देखी इस साइड में, उसके हाथ में गन थी, वो स्पीड नोट कर रहा है। Thank you. फट्टे को सीधे सीधे कहीं अल्लाह को प्यारा ना हो जाऊं। फट्टे में काम बहुत है भाई। अभी इसको बेल्ट मारता हूँ। 2 बॉक्स बंजी के नए लिए। टार पे मैंने कंपनी को बोली थी विनिपेग से, ये भी अपने को नहीं मिली है। टार पे बड़ी भारी होती हैं भाई। यहाँ पे दुकान है, वहाँ से ये कंपनी डील कर दी होगी टारपों से। उन्होंने 3 टार पे रखी हैं। टार पे डालनी काफ़ी भारी थी, मैं हिला रहा था, हिल नहीं रही। 20-20 फुट की 3 टारपें होगी ये मेरे पास जो हैं। 53 फुट ट्रेलर के लिए 3 टारपें होती हैं, 20-20 फुट की 3। नीले वाली जो सेंटर वाला पार्ट होगा, ब्लैक वाली आगे वाली और पीछे वाली। ये टोरंटो है भाई। ऐसी चीज़ें सबसे सस्ती टोरंटो में मिलती हैं। बोलते हैं मॉन्ट्रियल में और भी सस्ती मिलती है, लेकिन मेरे को पक्का मालूम नहीं है। डिक्सी रोड के ऊपर ना कि पेट्रो पास है, उधर देखो पीछे बन के आ रहा है, लाइनें लगी हुई हैं। अभी अपने को पार्किंग चाहिए, कहीं पार्किंग मिल जाए। तेल मैंने डलवाना नहीं था, मैंने आधा घंटा तेल के ऊपर ख़राब किया, क्योंकि मैंने कल पर्ची नहीं निकाली, और अगर पर्ची नहीं निकालते तो ये लोग शावर नहीं देते पेट्रोल वाले। और मिल गई है खाली एक। बैग तो हम लगा देंगे। बैग वाले तो आपका भाई चिप निकाल देगा, क्योंकि सिंगल ट्रेलर है ना, डबल होता तो फिर सोचने की ज़रूरत पड़ती है। सिंगल ट्रेलर में क्या सोचना, ये तो कार की तरह घूमता है। ये तो अपने पास ही लगे हुए हैं, दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई। गार्बेज ट्रेलर अपना लग गया। ये वाला ट्रक देख लो एक बार, कैनवर्थ का, ओए होए होए होए, 6 एक्सल, उसके पीछे 6 एक्सल डाला हुआ है। अभी लोडिंग के बाद में नहाना था, लेकिन अभी मेरा दिल बेईमान हो गया। काल सी आ रही है अंदर से, लोडिंग का मालूम नहीं पड़ा अभी तक कोई भी, तो नहा लेते हैं, फिर बाद में देखी जाएगी। पार्किंग 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 फ्री में बिक रही है पार्किंग। ओए आ जाओ ओए, कार लेने के लिए। मैंने सोचा है कौन स्टेप है नीचे, बाजी लगने वाली थी, अभी बचाव हो गया। पहले मैं पर्ची लेके गया, मैडम बोलती है अभी कार्ड भी लेके आओ, कार्ड के बगैर नहीं देखे। कोई बोलता है पर्ची लेके आओ, तेल डलवाया कि नहीं डलवाया, कोई बोलता है कार्ड लेके आओ। पेट्रो पास का भाई जी, ऋषि भाई को बोलना पड़ेगा भाई, एक आधा फ्लाइंग का कार्ड भी लेके दो यार। भाई स्टैंप लगा के देते हैं यहाँ पे, ये देखो पर्ची के ऊपर, इसको भी पर्स में लिख देते हैं, सोने के भाव की बिक्री है ये। फ्लाइंग जगह कार्ड के ऊपर कितने शावर पड़े रहते हैं, कोई पूछता नहीं। ये सोने के भाव मिल रही है भाई यहाँ पे। 1 घंटा वेट करके फिर शावर मिला भाई। शावर अपना डन हो गया। अभी लोड मालूम नहीं, अभी मैं नहा धो के फ्री हुआ हूँ। अभी मैसेज आ गया ना, टार लोड है, बुखार हो गया मेरे को। इस बार टावल मैं खुद का लेके आया घर से, बड़ा वाला। ये पढ़ लो, बड़े बड़े शहरों में ऐसे काम होते रहते हैं। देखो यानी ट्रक ट्रेलर खड़ा है ना, बोलते हैं यहाँ पे तो टो करा दिया जाएगा बिना मतलब के। कुछ रह तो नहीं गया। दोपहर के 2 बजे के बाद में यहाँ पार्किंग पुर्किंग कुछ नहीं मिलता। मैंने बहुत सारा सामान उठाया, देखो लोड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना शुक्र है नहा लिया। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया में है। ये डिक्सी रोड वाला पेट्रो पास है भाई, जिनको नहीं पता। फ्लैट डेक का मैंने एक हिसाब लगा लिया। कपड़े 5-7 जोड़े साथ में लेके आओ अगर आपने 5-7 दिन बाहर रहना है। और दूसरी बात है, जब भी टारप यहाँ लोड डालना है तो गंदे कपड़े पहन के लोड सेट कर लो। अभी जब मैंने लोड डालना होगा ना, जो कवर और लेके आए इसको यूज़ करूँगा। कपड़े अभी डालें, इसको 2 दिन गंदे नहीं होने देना। अभी मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, मैं लंबी ट्रैकिंग कभी की नहीं। देखो
मैं तो 3-4 साल हो गए, मैं तो इतना लंबा कभी बाहर निकला हूँ। आप देखते ही हो मेरे को, कैलिफोर्निया गया था 5-6 दिन में अंदर गया था। लेकिन अगर आज वाला लोड सारा क्लियर हो गया, अभी क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये तो अनलिमिटेड किलोमीटर होने वाले हैं, मालूम ही नहीं पड़ेगा कितने दिन। आपका भाई, आप लोग और नई दुनिया। ये ना बड़े शहर हैं, यहाँ पे ट्रकिंग बहुत ज़्यादा है और आप लोगों को शायद मालूम होना चाहिए कि अगर आप ट्रकिंग में आ रहे हो तो ये ट्रकिंग का पार्ट है। हो सकता है आपको लंबे लोड मिले, पहले टाइम जब आप नए होते तब ऐसा ही होता है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आपकी मर्जी होती है, छोटे लोडों पे आ जाओ। अभी मेरी अपनी मर्जी है, मैं लंबे लोडों के ऊपर क्यों आता हूँ आपको मालूम है। मेरे को खुशी होती है कि मैं जो चीज़ नहीं देखी एक बार तो कम से कम देख के हूँ। दिल तो नहीं करता बाहर आने के लिए, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है, आपको मालूम है, और मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। किसी का भी दिल नहीं करता अपना बच्चा छोड़ के आने को। बोलते हैं चिकन बिरयानी हमारी बड़ी अच्छी है। अभी अगर 1-2 घंटे लोड ना भी आए ना, कोई चक्कर नहीं है। मैंने क्या करना है, यहाँ तक अपना पेट भर के गाड़ी ठंडी करनी है, सो जाना है, उठ के देखेंगे। और अगर खाते खाते आ गया फिर मेरे को टेंशन हो जाएगी। ठीक है बिरयानी भूखे बंदे के लिए, लेकिन वो वाला गजब टेस्ट नहीं, क्योंकि ताजी नहीं है, ये बड़ी पड़ी हुई सुबह की। फिर मेरे को ट्रक उठाना पड़ता, रश में घुसना पड़ता, क्योंकि आज टोरंटो में भाई सोच समझ के ट्रक को ट्रेलर निकालना पड़ता है मेरे जैसे बंदों को जो बाहर से आए। जेड़ा मर्जी रोड पाना बड़ी सारे हैंगी आ, एक ही मड़ा नीला चलता है, यही 27 नंबर वाला। मैं निकला पर टाइम नहीं तो ये भी हो जाना और तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡੈਰੀ ਕੱਟ ਦੋ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। या भाजी 1 घंटा 45 मिनट कह रहे हो। ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ट्रक ला के सो जाओ, 6 बजे तो बाद गियर पायो, जानो ट्रैफिक सारा क्लियर हो जाना। भैया जी आपका शहर है, क्या करें बताओ अभी। ट्रेलर ਨੂੰ ऐसे पासे सेट किया ना, किंग पे लॉक ला के बॉर्डर भाजो। गरेवाल के शहर आए हुए हैं भाई। गरेवाल बोल रहा है कोई रास्ता नहीं, सो जाओ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਨੇ जब मैं ਉੱਥੇ नहीं ਹੁੰਦਾ। भाजी आप अलबर्टा में घूम रहे हैं, हम टोरंटो में घूम रहे हैं। सोच लो जितना जाम ज्यादा सो सकते हैं उससे भी ज्यादा जाम है, लेकिन क्या करें, अभी निकलना तो पड़ेगा ही। बात पता क्या हुई है, बात ऐसा होगी भी जहाँ पे हमने जाना है वहाँ पे नॉर्मल लोड नहीं जाते। वो लोड जो हमको मिलना था वो हो गया कैंसिल। अभी जो लोड मिलना है वो मिलना है भाई मंडे मॉर्निंग को, वो भी हमको यहाँ से नहीं मिलना, 500-700 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो अभी अपने पास में पूरे 24 घंटे कल रात तक का टाइम है। परसों सुबह 4-5 बजे हम लोग निकलेंगे आगे वाला लोड उठाने के लिए। तो मसला भी ये है कि यहाँ से निकलना है, क्योंकि GTA में हर एक ट्रक पार्किंग सेफ नहीं है अभी, मेरे को जैसा सुनने में मिला है। हुई तो अपनी बेइज्जती है थोड़ी सी, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, ये ट्रकिंग है। ट्रकिंग में हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है। अभी पूरे ओंटारियो में कोई लोड नहीं मिला जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ का। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, पेट्रोल पास से लोकेशन मैंने डाल ली है, लेते ऊपर वाले का नाम, भाई किसी कार ट्रक को ना लगते हुए पहुँच जाए ठिकाने के ऊपर। जाम बहुत मिलेगा भाई, वाहिगुरु जी। ये सामने गुरुद्वारा खालसा दरबार जो डिक्सी रोड वाला है ना, बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहब है भाई जी। ब्रैम्पटन फ्राइडे और मंडे दोपहर के 2 बजे के बाद में 401 हाईवे ब्रैम्पटन मिसिसागा वाली साइड के ऊपर आपको जाना है। तो भाई बाहर से आए हो, विनिपेग एरिया से, अल्बर्टा से, उधर से, तो भाई थोड़ा सा दिल थाम के अपने ट्रक और कार को ऊपर लेके जाओ। बहुत ज्यादा रश मिलने वाला है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बिजीएस्ट हाईवे 401 है, तो वो टाइम उसका रश आवर का होता है। तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया है, मैं 401 के ऊपर नहीं जाने वाला। मैंने उसके आसपास वाले हाईवे देखे और गरेवाल से सलाह मशवरा किया, क्योंकि वो उनका शहर है, लोकल रहते हैं ना वो यहाँ पे। बस ट्रक रोड का होता है मेरे को, क्योंकि ट्रक वाला मैप नहीं लगाया मैंने, कहीं नो ट्रक रोड के आगे ना चला जाऊं, फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा सिस्टम। तो ऐसे ट्रैफिक आस्ते आस्ते चलती रहेगी, लेकिन मूव तो हो रहे हैं ना कम से कम। 93 किलोमीटर मैंने जाना है और मेरे को टाइम चाहिए 1 घंटा 30-35 मिनट का। वो ढलान देखो, ढलान, वो नीचे ट्रक देखो कहाँ पे। 9% शहर के अंदर ही है, शहर के अंदर ही। और ये भाई साहब लेफ्ट मारने वालों की लाइन लगी हुई है, और यहाँ से राइट मारने वाले बंदे भाई राइट आने के लिए उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है। लेफ्ट मारने वाले बंदों ने वो ट्रैक सारा जो बंदे उधर से आके लेफ्ट आएंगे ना, ये उनका ट्रैक है। हर तरफ भाई रोड बंद मिल रहे हैं, हर तरफ रोड बंद मिल रहे हैं भाई जी।
जो एग्जिट मैंने बाहर निकलना था ना, वो एग्जिट के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है और पुलिस वाले गाड़ी लगा के खड़े हैं। दूर से इशारा मार दिया, बोलता है ऐसे ऐसे तत्तर हो जाओ तत्तर। अंटारियो में ना ऐसे वाले जो छोटे रोड होते हैं, जो खेतों वाले रोड होते हैं, वहाँ पे ना एक्सल वेट की रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि 5 टन पर एक्सल आपको रिस्ट्रिक्शन है। मार्च 1 से लेके अप्रैल 30 तक जब नई नई स्नो मेल्ट होती है तब। ये मेन रूल जो मैंने देखा, ये सिर्फ अंटारियो में ही देखा है मैंने, टोरंटो वाली साइड में। तो इसलिए बड़ा ख्याल करना पड़ता है इन रोडों के ऊपर। हाँ, जगह जगह में किसी भी रोड के ऊपर आप चढ़ रहे हो ना, तो आपको उससे पहले बोर्ड जरूर मिलेगा। अगर वो नहीं देखा आपने, तो जब वो रोड के ऊपर चढ़ोगे, चढ़ने के साथ में ही आपको फिर एक बोर्ड दिखेगा कि ये नो ट्रक रूट है। तो वहां से आपको मालूम पड़ जाएगी कि आप गलत हो चुके हो भाई। ये सारे फार्म हाउस हैं। पर्दे लगा के जाएंगे क्योंकि हम ट्रक में नहीं रहेंगे रात को, तो देखने वाले को मालूम नहीं पड़ना चाहिए हम ट्रक में हैं या नहीं है। ये ले लिया, ये ले लिया, नहाने का सामान ले लिया और बहुत कुछ ले लिया भाई। सारा फटा साफ छोड़ के जा रहे हैं भाई, किसी ने चोरी नहीं करनी इससे। हाँ, पल्ले बने वाला बॉक्स भी लॉक करना, सारा कुछ लॉक हो गया। लाइटें वाइटें सब बंद है ना। बहुत सारे बंदे जानना चाहते हैं ना कि मैं कनाडा कैसे आया था। ये बंदे हैं जिन्होंने बंदे से मिलाया था। बड़ी भाग दौड़ के बाद में पाजी दोस्त हैं, भाइयों जैसे हैं, इन्होंने बंदा रेफर किया, फिर मैं उनके पास में गया, फिर जाके वीज़ा लगा था भाई। और हमने इंडिया में अगर 3-4 महीने इकट्ठे रहे तो कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जब सुबह उठ के पहले नाश्ता, मैंने अपने पिंड तो उठ के आना तो शहर आके नाश्ता इतना ही करना। बहुत चिल किया भाई ज़िंदगी में। लेकिन आज हम मिले तकरीबन 3-4 साल के बाद में, इसी और रोड के ऊपर मिले थे एक बार, आगे वाले थे। हाँ, अभी लोड नहीं मिला, ट्रक यहाँ पे लगा दिया। पाजी का कहा यहाँ पे घर है बैरी में, बैरी जा रहे हैं। बैरी ਦਾ ਪੰਪ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟਰਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪੈ ਜੂ? 136 200-250 ਦਾ ਪੈ ਜੂ ਨਾ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਭਾਜੀ ਦਾ ਘਰ, ਪਿੱਕਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੰਜਰ। ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਕੀ ਨਾਂ ਬਾਈ ਦਾ? ਗੁਰਿੰਦਰ। ਇਹ ਬਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਗਿਨਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਮ ਫੁੱਲ ਮੌਸਮ, ਕੋਈ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 40-45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ। ਆਏ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪਵਾਏ टायर, देखो 150 रूबी कलर। ये लाइट मैंने बहुत पसंद आई आई। बाकी की रिपोर्टिंग गुरिंदर करूँगा। गुरिंदर कहना कुछ? गोड्या चढ़ती कला उतो पावांगे, बोल करांगे इत्थे अपना कार्ड दूजा नहीं चलना पंप वाला। ये 3 रेट है भाई, रेगुलर प्लस सुप्रीम। इन्हां दी गड्डी दा टायर पंचर हो गया, काम चलन दिया। बैरी दी लेक आ भरा वड्डी, और बंदा कल्ला ही आ गया घरों। ये पार करूँगा सारी होने दे नाल, ਇਹਦਾ ध्यान रखो डुब ना जाए किते। ऑसी रो, ये हिस्ट्री है भाई, ये सारी लेक है। और भाजी जा रहे हैं, कितनी बिजी है देखो, सारी दुनिया अपने अपने कामों में लगी हुई है। छुट्टी वाले दिन सारी दुनिया पार्कों में दिखेगी आपको। हम भी आए हुए हैं भाई, आप भी कैंप लेके आना ही, कैंप लेके आना ही इदा का। यहाँ पे ना बंदों की लड़ाई हो गई थी, इन्होंने फिर मारा यहाँ पे और पानी निकलाया, और अब तक लीकिंग ठीक नहीं हुई किसी से भी। कितना लेवल देखो पानी का है, देखो गिर जाता है ना, ये बचाती है सबको। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੁੱਬਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਊਗੀ ਨਾ ਇਹ ਬਚਾਉਣ। पानी में खेलने के लिए भाई बच्चों के लिए बनाई हुई, देखो कितनी। जाना कि अंदर चलो है, चल पा जैकेट पीले रंग की। डॉक्टर के कोल जाके दवाई लैन की लोड़ ही नहीं, दिमाग फ्रैश करना भाई, सवेरे सवेरे नहाउन तो बगैर ही आ जाओ। इत्थे आके गेड़ियां दो, बैठो, नहाओ तो
ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਧੀਆ। अब तो यकीन हो गया ना भाई, बैरी हैं, सच में बैरी हैं ये देखो। कोई भी टाउन भाई जो ऊपर नीचे वाली सड़कों में बना होता है ना, अपना फेवरेट होता है। वो कहाँ तक देखो, ऊपर तक स्ट्रीट है। ये लड़ाई हो रही है भाई, पता क्यों हो रही है? वो गाड़ी का रास्ता काट गया है ये भाई साहब, और वो इसको बता रही है कि पीछे बच्चा है, दिमाग से काम लो। यही वो पुलिस वाला है भाई जिसने कल अपने को यहाँ से वापस जाने के लिए बोल दिया था। बोलता है जाओ वापस। यहाँ से मैं घूम के ट्रक फिर लेफ्ट लेके गया, फिर पाजी के घर में गया। कल रात से भाई खा पी रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, ट्रक का याद ही नहीं। चेक करने के लिए आए, वो पिक्का दूर लगा के कि भाई ट्रक चेक कराओ। यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है भाजी, टोरंटो वाले साइड में आके कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। एक दिन मैंने किसी की इंस्टाग्राम के ऊपर रील देखी, बंदा रात को लगा गया, सुबह आया ना डीजल था ना बैटरियाँ थी उसमें। मेरे को टेंशन हो रही है, एक बार ट्रक मेरी आंखों से देख जाएगी, ट्रक सही सलामत अपना खड़ा है वहाँ पे। सुनो भाजी की बात सुनो, आ चीज़ वधिया लगी ना, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ। भाजी ਨੂੰ सब तो वधिया चीज़ लगी, मैनू भी। अंटेरियो क्यूबक वाली साइड पे भाई ऑन रूट बने हुए हैं, इश्क आता है, इश्क पूरा ट्रकों के लिए। और मेरे को बातें पता क्यों आ रही हैं? क्योंकि ट्रक अपना मेरे को दिख रहा है अभी, ट्रक है, जिंदा है अभी। और अभी जाके बस उसके टायर गिनने हैं। भाजी बोलता है टायर भी चेक करने की पूरे हैं या नहीं है। बाद में सुबह आएंगे, 2 टायर ही नहीं है। 2 4 6 टायर सारे हैं भाई, शुक्र है ट्रक अपना सही सलामत है। देखो हाँ, ओह सामने देखो कौन खड़ा है। हमारे ट्रक की राखी के लिए बंदा खड़ा करके गए थे कल भाई, दोस्त है ना अपना है। अभी चाबी हमारे पास है नहीं, चाबी घर में ही है। देख लो एपीटी वालों, सारा काम कर छोड़ के 36 घंटे के बीच में आपका ट्रक चेक करने के लिए आया हुआ हूँ। कितनी जिम्मेवारी वाला बंदा हूँ मैं। देखो गाड़ी कहाँ पे लगा के पैदल चल के आए भाई। अभी फिर घर जाएंगे, कल सुबह फिर आगे चेक करेंगे। चेस भाई, अभी गए नहीं हम, अभी हम यहाँ पे ही हैं। ये देखो ट्रक स्टार्ट किया और ये कूलेंट का निशान आ रहा है भाई साहब। ये क्या मसला बन गया अभी। 36 घंटे बैरी में काटे मैंने, 36 घंटे। अमरिंदर बाहुबली। कूलेंट चेक करने वाला हूँ, एक बार कूलेंट चेक कर ले। कूलेंट भाई जी कहाँ से लीक है? कूलेंट तो कहीं से भी लीक नहीं लग रहा है। ये भी खत्म हो गया, ये भी डाल लेते हैं। कूलेंट भी कम ही है भाई, कोल्ड मिनिमम से कम चल रहा है। वो ऊपर निशान उसका। इसकी गाड़ी में, बाइक की गाड़ी में कूलेंट है या नहीं है? कोई विंडशील्ड की कैनी है, वो एक कैनी उस तरफ पड़ी हुई है, कूलेंट ही है। जब ठंडा ट्रक होता है ना, उसके लिए एक साइन लगा होता है, अगर आपको दिखाई देता है, कोल्ड मिनिमम। अगर कोल्ड मिनिमम जब आपने ट्रक स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले वो वाले निशान तक कूलेंट हो गया, बस ठीक है। जैसे कई बंदे होते हैं 2 पैक लगाने के बाद में बिखर जाते हैं, कई ट्रक भी ऐसे होते हैं, ज़्यादा गर्म होने के बाद में कूलेंट बिखर जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। ये भी अच्छा था, बाइक के पास में कूलेंट था। अभी विंडशील्ड वाटर कहीं से ढूंढना पड़ेगा भाई। कोई कैनी विंडशील्ड वाटर की इसमें निकली नहीं यार, लेके आनी पड़ेगी। अभी तो पंप के ऊपर ही खड़े हैं, बाद में रास्ते में कहाँ ढूंढते रहेंगे। सेल लगी हुई है भाई, कोई भी 2 उठा लो बोलते हैं। ये लो, पहले ही निकाला हुआ किसी ने, थोड़ा थोड़ा कम है ना, -45 और ऑल सीजन वाला। इनके पास में बग रिमूवर नहीं है। अगर आपने गर्मियों में यूज़ करना है, एक बग रिमूवर आता है, उसमें ना जाग होती है साबुन वाली, गर्मियों में वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब भी जैसे टेम्परेचर -10 से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा 10 से, वो फ्रीज हो जाएगा। और इसका अभी जो बिल है वो मैंने अपने पास से दिया है, लेकिन बाद में कंपनी से ले लेंगे। ऐसा कोई पैसा नहीं होता जो ट्रक और ट्रेलर के ऊपर खर्चा हो रहा है और आपको ना मिले। या आपकी कंपनी का स्वभाव ऐसा कि आपको देंगे कुछ नहीं, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता।
एक कैनी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कैनवर्थ को। अगर पूरी टैंकी खाली है तो 2 गैलन, ये 1 गैलन की एक है, 2 गैलन से टैंकी फुल हो गई। अभी मैं ट्रक स्टार्ट करके देखूंगा, कूलेंट कम हो गया, मेरे को दिमाग में चल रहा है कहीं लीकिंग तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार। बस यही मेन पार्ट होते हैं जब आप ट्रक के ऊपर 1-2 दिनों के बाद में आ रहे हो। दिस इज द मेन पार्ट। लीकिंग नहीं होनी चाहिए। अपना विंडशील्ड वाटर चेक हो गया, कूलेंट का लेवल कम था, यहाँ पे निशान आ गया, अभी निशान चला गया। देखो, ये तो हर एक बंदा जानता है कि अगर हम ट्रक चला रहे हैं, इस पे पैसा कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर कंपनी ने बोला कि 36 डाल दो पैसे मिलेंगे, अगर आपको अपना कोई पर्सनल काम है फिर पैसे नहीं मिलेंगे। और अपने पाजी थे ना, मैं इनकी वजह से कनाडा आया था, मैंने आपको बताया, मेरा इनसे बहुत प्यार है, मेरे सीनियर हैं। और जब भी हम इकट्ठे होते हैं, बहुत सारी पुरानी बातें घर में बैठ के रात 2-2 बजे तक की, हमने 2 रातें काटी हैं। दिल नहीं कर रहा था आने को, लेकिन क्या करें, काम भी जरूरी है। इस ट्रिप को 36 डाल के अभी टोरंटो से निकलेंगे। ये व्लॉग में नहीं बताऊंगा कि मैं अगले वाले व्लॉग में कहाँ हूँगा, लेकिन जहाँ भी होऊंगा ना, आपके लिए एक नया सरप्राइज है। क्योंकि जहाँ जहाँ भी मैं इसके बाद मैं जाऊँगा, मैं कभी नहीं गया। बस शुक्र है ऊपर वाले का। और करते हैं इस व्लॉग को यहाँ पे खत्म। और यार सबसे मेन बात, अभी मैं रास्ते में 600 के नहीं इंजॉय कर सकता, लेकिन ये जो आप व्लॉग देख रहे हो ना, इस व्लॉग में हमारे 600 के पार हो गए थे और आप लोगों ने मेरी इज्जत रख ली। अभी मैंने यूकॉन वाली सीरीज अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को व्लॉग काटने में बहुत टाइम लग जाता है जब आप। तो दिल से शुक्रिया आप लोगों का, जिन जिन लोगों ने अपनी कीमती उंगलों से जाके मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को दबाया है। आहा, दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, जैसे मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक वहम 1-2 बंदों के मैसेज आया कि आप घर कब रहते हो, तो अगर आप मेरा चैनल पीछे से देखते आ रहे हो, तो मैं कभी बाहर रहता ही नहीं। 2 दिन से 3 दिन से घर में ही होता हूँ। अभी यूकॉन के बाद में 10-12 दिन घर में रह के आया हूँ। व्लॉग मैंने बहुत कम किए हैं, सिर्फ बच्चे के साथ में और अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करके आया हूँ। अभी ये वाला जो ट्रिप था ना, ये मेरे कुछ ड्रीम है, उनमें से एक ड्रीम है ये। तो मैं अगर ये वाला ट्रिप भी कर लेता हूँ ना, तो बस अपने आप में एक मान महसूस करूंगा और शुक्र करूंगा ऊपर वाले का कि भाई, आप कई बार बोल देते हो वैसे मैं है कुछ नहीं, लेकिन आप मेरे को भाई मानते हो। मैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे जैसे लाखों बंदे मेरे जैसे काम कर रहे हैं, मैं कुछ खास नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे को इज्जत देते हो। तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको भी फख्र महसूस हो कि आप जिसको देख रहे हो वो ऐसा काम कर रहा है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखो। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, oh.